अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमना है। मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एनीमिया इन प्रेगनेंसी के बारे में, यानी प्रेगनेंसी में खून की कमी का होना। जब भी किसी की प्रेगनेंसी होती है तो वो अपनी खून की कमी के लिए या वैसे भी खून के टेस्ट कराए जाते हैं। तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो आप बुकिंग पे अपने खून के टेस्ट कराएंगे, यानी जब आप पहली दफा अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं उस टाइम पे आप अपने खून के टेस्ट लाजमी कराएं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी दफा जब हम कराते हैं तो वो रिकमेंडेड है कि आप 28 हफ्तों पे यानी 28 वीक्स पे, या जिसको हम लोग 7वां महीना कहते हैं, उस पे आपको करवा लेने चाहिए। अगर उस पे भी नहीं करवाए तो फिर 34 हफ्तों पे, यानी कि जब आपका 8वां महीना खत्म हो रहा है, तो 3 दफा हम लोगों को खून के टेस्ट करा लेने चाहिए। अगर हम लोगों ने खून का टेस्ट कराया और उसमें हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है यानी खून की कमी वाला टेस्ट अगर वो 11 से कम आता है तो उसको WHO की डेफिनेशन के मुताबिक हम लोग कहते हैं कि खून की कमी है। यानी कि WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हमें बताया हुआ है कि एनीमिया की डेफिनेशन क्या है, लाइक खून की कमी हम कितने तक कह सकते हैं। तो अगर 11 से कम होगी तो उसको हम कहेंगे खून की कमी है। अगर आपकी खून की कमी आ जाती है तो उसमें उसके बाद अब और भी बाकायदा टेस्ट कराए जाते हैं कि क्या वाकई ये आयरन की वजह से है या आपको कोई फौलाद की या किसी भी चीज की का मसला है, जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, या उसके अलावा आपको थैलेसीमिया है या खानदान में किसी को खून लगने वाली कोई बीमारी है, उसकी वजह से भी खून की कमी हो सकती है। उसमें फर्दर टेस्टिंग करते हैं हम लोग, लाइक सीरम फेरेटिन लेवल्स कराते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा खून का टेस्ट होता है जिसमें हमें पता लग जाता है कि आपकी खून के जो फौलाद है वो कितना कम है। अगर सीरम फेरेटिन का लेवल आपका 30 माइक्रोग्राम यानी 30 माइक्रोग्राम तक आ जाता है तो उसका मतलब कि आपको आयरन की गोली शुरू कर लेनी चाहिए। वैसे भी जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उसमें रिकमेंडेड डोज होती है, यानी हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं। एक होती है थेरेपेटिक डोज, यानी कि उसकी पहले से कमी थी और उसको हम लोगों को देनी चाहिए, और एक होती है कि जो कि हम लोग डायग्नोज करके उसके बाद देते हैं। ठीक है, तो अगर 30 माइक्रोग्राम आ गई तो आपको शुरू कर ले, और अगर 15 माइक्रोग्राम है इसका मतलब कि आपको ये चीज डायग्नोज है कि आपको खून की यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, खून की कमी है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि मुझे खून की कमी है? उसमें बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जिस तरह से आपको दिल की धड़कन तेज होना, थकावट हो जाना, ठीक है, या सांस का फूल जाना। सांस के फूल जाने में भी फिर हम उसको 4 तरीकों से कैटेगराइज करते हैं कि क्या थोड़ा सा काम करके भी आप थक जाते हैं, या हल्का फुल्का काम तो कर लेते हैं लेकिन जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं या आप थोड़ा सा ज्यादा काम करते हैं उसमें आपका सांस फूल जाता है, या ये है कि आप मतलब हल्का फुल्का काम भी नहीं करे और आपको सांस फूल रहा है। तो उस को हम लोग कहते हैं नेहा क्लासिफिकेशन। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको सांस फूल रहा है तो फिर हमें दिल के टेस्ट और थायराइड के टेस्ट भी करा लेने चाहिए। अब आयरन की कमी अगर हो जाती है किसी में और हम ओरल आयरन भी दे रहे हैं तो उसके साथ हम कुछ खुराक बताते हैं मरीज को कि आपने ये खुराक इस्तेमाल करनी है, जिसके साथ भी आपकी आयरन की कमी जो है वो डेफिशिएंसी ठीक हो सकती है। उसमें यह है कि आपने खजूर का इस्तेमाल ज्यादा करना है। खजूर जो है वो आयरन रिच डाइट है। चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सलाद, पालक और जो अंडे हैं, अंडे की सफेदी या दूध वगैरह, इसमें क्योंकि प्रोटीन्स भी ज्यादा होते हैं और आयरन भी ज्यादा, आयरन से भरपूर ये ग़िज़ा होती है, तो ये अगर आप लें तो उससे भी आपकी आयरन डेफिशिएंसी काफी बेहतर हो सकती है विद मेडिसिन। ठीक है, और यह है कि आयरन की कमी की वजह से बच्चे और माँ में भी बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। जिस तरह से ये है कि पहले 3 महीने में अगर आपको खून की कमी है तो उसमें आपका मिसकैरेज हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये है कि मदर में वीकनेस हो सकती है। उससे आगे अगर हो जाता है तो बच्चे के जल्दी पैदाइश होने का भी चांस हो सकता है, या आपको खून पड़ने का चांस हो सकता है। डिलीवरी के बाद भी अगर तब तक आपकी खून की कमी है तो आपको PPA जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा खून का पड़ जाना, ये भी हो सकता है। ठीक है, बच्चे में भी इसी तरह से बच्चे में खून की कमी हो सकती है, बच्चा टाइम से पहले पैदा हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, और उसके बाद भी अगर बच्चा पैदा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है तो 2-2.5 साल तक बच्चे में न्यूरो डेवलपमेंटल डिले आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि उसका दिमाग जो है वो इतना अच्छा उस तरह से IQ लेवल उसका काम नहीं कर रहा होता जिस तरह से नॉर्मल जिनकी आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती है उनमें काम कर रहा होता है। तो एनीमिया यानी खून की कमी हमल में होना ये पाकिस्तान में तकरीबन 90% औरतों को है, और इसके ऊपर गौर करना या नजरसानी करना बहुत जरूरी है, बहुत अहम है।